एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए लौकी का कलाकंद। तो मार्केट में कलाकंद कम से कम 500 रुपीज़ केजी का मिलता है, लेकिन घर में हम बस 100 रुपीज़ के खर्चे में ही बहुत सारी बर्फ़ी बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनती है और बहुत ही आसानी से इसे कोई भी बना सकता है। तो बहुत कम सामान के साथ चलिए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ की लौकी ले ली है। कम से कम ये हाफ केजी के करीब मेरी लौकी है। लौकी लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि ज़्यादा मोटी लौकी बिल्कुल ना हो। बीच से इसको कट कर लेंगे और उसके बाद इसके जो ऊपर के छिलके हैं उसको उतार लेंगे। बीच वाले पार्ट को हम बिल्कुल भी नहीं घिसेंगे ग्रेटर में। इस तरह से इसके छिलके रिमूव करने के बाद हम इसको ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे। तो लौकी का कलाकंद बनाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लौकी हमेशा ताज़ी हो। ये नहीं कि 2-3 दिन फ्रिज में रखने के बाद आप बनाएं तो उसका जो टेस्ट है वो अच्छा बिल्कुल नहीं आएगा। तो लौकी को छीलकर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब क्या करेंगे, मोटे ग्रेटर में इसको ग्रेट नहीं करना, जो पतला वाला होता है उसी में हम इसको ग्रेट करेंगे। और सारी ही लौकियों को हम ग्रेट करने के बाद घी में बहुत अच्छे से भून लेंगे। और कुछ ये होता है कि बहुत से लोग लौकी का पानी निकाल देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसका टेस्ट बना रहे इसीलिए पूरी लौकी को बिना निचोड़े लेंगे। देखिए बीच का पार्ट कितना सारा है और ये बिल्कुल भी कलाकंद में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का ले रही हूँ, आप भी इसी तरह से ले सकते हैं। ये देखिए लौकी का पानी इसी में ही है। चलिए घी इसमें भून लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है 2 से 3 चम्मच देसी घी और उसमें मैं सबसे पहले लौकी को इस तरह से भून रही हूँ, क्योंकि लौकी का जो कलर है थोड़ी देर के लिए आप रख दोगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें लौकी को क्या करना है कि घी में भून लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर लौकी को भूनना भी है और साथ ही साथ गलाना भी है। तो अब मैं इसमें लीड लगा दूँगी। कम से कम 10 मिनट तक लौकी को इसी में हम बहुत अच्छे से पकने देंगे। इसका जो पानी है वो जल भी जाए और जो इसके अंदर थोड़ा सा हार्ड होता है हमारी लौकी वो भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से लौकी को मैंने सॉफ्ट कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और लीड लगाकर इसको साइड में रखेंगे। मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें मैं दूध डाल रही हूँ। दूध कम से कम 750 ग्राम के करीब दूध है। तो इसका हम बनाएंगे छेना। तो मैंने गैस पर इसको रख दिया है और इसको हम एक उबाला आने देंगे। और जैसे ही एक उबाला आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अगर आप घर में पनीर नहीं बनाना चाहते तो आप क्या करें, मार्केट से 150 से 200 ग्राम करीब आप ताज़ा पनीर लें। उसको या तो ग्रेटर में ग्रेट कर लें या मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लें। उससे भी आपका कलाकंद बहुत अच्छा बनेगा। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। एक कटोरी में मैंने लिया था पानी और साथ में मैंने नींबू को डाल लिया था। और मैंने नींबू का जो रस है उसको डालने के बाद इसको एक बार छान लिया है। तो इस तरह से सारा ही मैं इसमें डाल रही हूँ और 102 बार डालने के बाद ये दूध हमारा जो है अच्छे से फट गया है। तो ये देखिए ऐसा ही हमें चाहिए। तो अब मैं एक बर्तन के ऊपर छन्नी रख रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है पानी बहुत अच्छे से सारा छेना का निकल जाएगा। बहुत अच्छे से हमें जो है पानी से इसको वॉश करना है। थोड़ा सा भी नींबू का जो फ्लेवर है इसमें नहीं आना चाहिए, वरना क्या होगा कि सारा कलाकंद हमारा ख़राब हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा और पानी डालूँगी और उसके बाद मैं एक बर्तन लूँगी साइड में और इस छन्नी को उसके ऊपर में रख दूँगी, जिससे क्या होगा थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको रख रही हूँ। अब हम दूसरा बर्तन लेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें मैंने 2 गिलास के करीब दूध डाल दिया है। दूध कम से कम हमारा आधा किलो के करीब है। अब इसको हम चला चला कर अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये बहुत गाढ़ा ना हो जाए। जैसे कि हम रबड़ी बनाते हैं इस तरह से हमें थोड़ा सा उससे कम भी करना है। ये देखिए इस तरह से इस पे जो ऊपर की तरफ परत आ रही है इसी से हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से हमारा दूध पक गया है। कम से कम 15 मिनट मैंने बॉईल किया है इसे। अब हम डालेंगे चीनी। 150 ग्राम के करीब मेरे पास चीनी है, क्योंकि लौकी का तो अपना कोई टेस्ट होता नहीं है, तो इसीलिए चीनी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। पनीर भी हमारे पास ज़्यादा है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा सा दूध हमारा जो है पककर गाढ़ा हो गया है। चीनी के हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे देखिए बहुत अच्छे से मैंने पका लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि डालेंगे पनीर।
तो थोड़ा थोड़ा करके जितना भी मेरे पास पनीर है सारा मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको कम से कम 15 मिनट तक हमें कंटिन्यूसली चलाना है। थोड़ा सा भी जो पनीर है इसकी गुठली ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। बहुत ही हमें इसे दूध में चला चला कर मिक्स करना है। चाहे तो पोटैटो मैशर आप ले सकते हैं। मैं इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे कि हमने जो फ्राई करके रखी थी लौकी, सारी ही लौकी को डाल देंगे। लौकी हमारी बिल्कुल गली हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अब आप गैस की फ्लेम को तेज कर सकते हैं और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। नीचे बिल्कुल भी हमारी लौकी है लगनी नहीं चाहिए। तो पकते पकते लौकी का कलर बहुत ही लाइट हो जाता है, तो थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर का फूड कलर डाल दिया है। अब लौकी की बर्फ़ी है तो कम से कम ग्रीन कलर डालेंगे तभी तो लगेगी कि लौकी की बर्फ़ी है। तो इस तरह से हम डाल देंगे और सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का हल्का देखिए चीनी के जो बबल्स हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल इसका सारा पानी सुखा लेंगे और बहुत अच्छे से इसको मैश करते रहेंगे ताकि जो हमारा लौकी है, दूध है, पनीर है, सारा आपस में मिक्स हो जाए और साथ में बहुत ही टेस्टी सा हमारा कलाकंद रेडी हो। तो देखिए पानी बिल्कुल नहीं है, घी भी हमारा दिखाई दे रहा है। इस तरह से अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब मैंने एक साइड पे ले ली हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू और बादाम लिए हैं। तो आप चाहें तो इसका पाउडर बना सकते हैं। मैं इसको बारीक बारीक कट कर रही हूँ। एक थाली में मैंने डाल दिया है घी और घी से हम इसको ग्रीस कर रहे हैं ताकि जब कलाकंद को हम निकालें तो वो आसानी से निकल जाए। अभी देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है और मैं इसको सारा ही लौकी को इसमें जमा रही हूँ। तो इस तरह से कम इतनी मोटी परत रखिए जितनी कि हमारी बर्फ़ी मिलती है मार्केट में भी उतना मोटा आपको इसको रखना है। तो मेरा आधी ही थाली में जो है लौकी का कलाकंद आ पाया है। 500 ग्राम की लौकी थी तो अंदर से भी काफ़ी निकल गया है इसका वेस्ट। इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे मैं 4 से 5 घंटे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा होकर जम जाए। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो लौकी का कलाकंद है वो किस तरह से जम गया है। तो ये देखिए कितना टाइट सा हो गया है। अब हम नाइफ़ लेंगे और अपने जितना भी आपको पसंद हो साइज आप उतना कलाकंद का रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं थोड़े बड़े पीस इसको बना रही हूँ। तो ये मैं चांदी का मेरे पास वर्क था तो मैंने थोड़ा सा वो लगा लिया है। तो ये देखिए फ्रिज में रखने से 4 से 5 घंटे में कलाकंद हमारा बहुत अच्छा सा जम गया है। बहुत टेस्टी कलाकंद बना है और ये देखिए कि बहुत कम खर्चे में बना है। कभी भी आपका मन हो, फेस्टिवल हो, आप बना सकते हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसे कि आम का मौसम है और आम के साथ हम बहुत सी चीज़ों को बनाते हैं, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी बर्फ़ी। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 3 आम ले लिए हैं। तो आम आप कोई सा भी ले सकते हैं, बस उसका कलर जो है वो अंदर से बहुत येलो हो। तो इसका सारा ही पल्प जो है मैंने निकाल लिया है। इसी के साथ हमें लेना है एक नारियल। तो ये पानी वाला नारियल होता है जिसके अंदर थोड़ा सा पानी होता है और ये कच्चा नारियल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नारियल के बैक साइड से जो छिलके होते हैं उसको हमें निकालना है। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है वरना हमारी जो बर्फ़ी है उसका कलर अच्छा नहीं आएगा, येलो के साथ वो ब्राउन ब्राउन सा दिखेगा। तो इसीलिए इसका सारा ही आप छिलका उतार लें और चाहे तो आप इसको ग्रेटर में ग्रेट कर सकते हैं। वरना अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है और थोड़ी मेहनत बचानी है तो आप क्या करें कि मैंने इस तरह से देखिए इसके पीसीस कर लिए हैं। इसको मिक्सी में डालकर हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत ही बारीक सा एक बुरादा जैसा बन जाएगा। तो आज हम आम और कच्चे नारियल को मिलाकर बर्फ़ी बनाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया सी, बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही ईजी सी हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा सा बुरादा बनकर रेडी हो गया है। इसको अब हम सबको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मिक्सी का बाउल था उसी में हम आम को डाल देंगे और सारे ही आम को हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा चलाएंगे पल्स मोड पर और इसका भी हम एक पेस्ट सा बना लेंगे। तो ये देखिए सारे ही आम को डाल दिया है। इसी के साथ हमें इसमें चीनी डालनी है। तो आप इस चीज़ पर ध्यान रखें कि आपका आम कितना मीठा है और साथ में हमारे पास नारियल भी है तो उसके अकॉर्डिंग हम चीनी डाल देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा एक पेस्ट बनकर रेडी हो गया है।
अब मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है और सीधे सीधे जो मैंगो का हमने पल्प बनाया है उस पल्प को मैं डाल रही हूँ। अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट हम चला लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, घी डालेंगे। तो ये देखिए 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाल दिया है। तो घी डालने से क्या होगा कि जितना भी मैंगो का पल्प है वो हमारा बिल्कुल भी तले में नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से घी के साथ हम इसको पकाएंगे। तो कम से कम 5 से 7 मिनट हमें बहुत अच्छे से इसको पकाना है। अब हम क्या करेंगे, जो घर की फ्रेश मलाई होती है वो सारी ही मलाई को हम इसमें डाल देंगे। तो ना तो हम इसमें दूध का यूज़ कर रहे हैं, ना हम मावे का, ना मिल्क पाउडर का, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। बस घर की जो फ्रेश मलाई होती है, आज बर्फ़ी हम इसी से बनाएंगे। तो इस तरह से सारी ही मलाई को हम कम से कम 5 मिनट तक बहुत अच्छे से मैंगो पल्प के साथ पकाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी बर्फ़ी है वो बहुत टेस्टी बनेगी। और जैसे कि मलाई में खुद का ही घी होता है तो उसी से हमारी जो है बर्फ़ी बहुत अच्छी बनने वाली है और घी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो सारी ही मलाई इसमें मेल्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, नारियल का जो हमने फ्रेश बुरादा बनाकर रखा है उस बुरादे को हम इसमें डालेंगे और डालने के बाद हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स करने वाले हैं। तो चीनी मैंने पहले डाल दी है। तो चीनी के लिए डिपेंड करता है कि आपके जो आम हैं वो कितने मीठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। इस तरह हम नारियल के बुरादे के साथ इसको पकाएंगे और जब तक हमें इसे पकाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी ना हो जाए। तो ये देखिए पकाते हुए कम से कम 12 से 15 मिनट मुझे हो गए हैं और सारा ही जो हमारा पल्प है मलाई और नारियल के बुरादे के साथ बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब मैंने एक थाली ले ली है, आप थाली ट्रे कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि अब हमें बर्फ़ी को जमाना है। 2 चम्मच के करीब हम इसमें घी लगा देंगे और उसके बाद जितना भी हमने ये मिक्सचर तैयार करा है आम का उसको हम इस थाली में डालेंगे। तो अभी जो हमारा आम का हमने मिक्सचर बनाया है वो बहुत गर्म है, तो अभी हम इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर लाएंगे और जब ये अच्छे से ठंडा होगा उसके बाद हम इसको फ्रिज में लगा देंगे। तो मैं कम से कम 2 से 4 घंटे के लिए इसको लगाऊंगी क्योंकि गर्मी का मौसम है तो जल्दी से ये जमता नहीं है। तो ये देखिए 4 घंटे बाद मैंने निकाला है, बहुत अच्छे से ये जम गया है। अब बर्फ़ी हमारी थोड़ी सी अच्छी लगे देखने में तो इसके लिए हम इसमें चांदी का वर्क लगा देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला है, वो आप मर्जी है आपकी, आपको पसंद है तो आप जिस समय हम पका रहे थे पल्प आप उस समय पर इसको डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारा ही सिल्वर वर्क मैंने लगा दिया है। तो जो बर्फ़ी हमारी है वो देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अब आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसके पीसेस कर सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर शेप कर लें चाहे तो डायमंड शेप कर लें। मैं स्क्वायर शेप ही इसकी कर रही हूँ। सुपर सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। ना तो इसमें मावा डला है, ना मिल्क पाउडर, ना कोई चाशनी बनाई है और ना ही दूध, सिर्फ और सिर्फ मलाई से और हमारे नारियल से बहुत बढ़िया बर्फ़ी हमारी रेडी हो गई है। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। आम का सीज़न है तो लस्सी और शेक तो आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन इस बार आप कच्चे नारियल और मैंगो से बर्फ़ी बनाइए और इस सीज़न आप आम की बर्फ़ी को बनाकर इंजॉय करिए। तो आज हम बनाएंगे कद्दू का कलाकंद, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही कम सामान से बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने ½ kg के करीब ले लिया है पीला कद्दू, जिसे पीला पेठा भी कहते हैं। तो कद्दू 2 तरह के आते हैं, एक होता है कच्चा और एक होता है बिल्कुल पीला। तो इस मिठाई को बनाने के लिए आप बिल्कुल पीला वाला कद्दू लें। तो इस तरह से इसके सबसे पहले हमें सीड्स को हटाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका छिलका जो होता है वो भी बहुत मोटा होता है और छिलका जो है मिठाई में बिल्कुल काम नहीं आता। तो आप इसके छिलके को भी अच्छे से साफ़ कर लें। तो इस तरह से मैं इसमें बीच में कट लगा रही हूँ और इसके छिलके को सबको रिमूव करने के बाद अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हमें पीस में नहीं बनाना है, ग्रेटर से इसको अच्छे से हमें घिसना है। तो उसी से क्या है, हमारे कद्दू का जो कलाकंद है बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो ये फलाहारी बर्फ़ी है, इसको आप किसी भी व्रत में उपवास में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही आसानी से बन भी जाती है और कोई कहेगा भी नहीं कि ये जो पीला पेठा होता है ये उसकी बर्फ़ी है।
तो लौकी की बर्फ़ी आपने कई बार खाई होगी। आज हम सबसे अलग, सबसे हटके बनाएंगे कद्दू का कलाकंद। तो इसके लिए आप ग्रेटर में, जो बारीक वाला होता है उस ग्रेटर में ही आप इसको ग्रेट करें। मोटे वाले ग्रेटर में इसको बिल्कुल ग्रेट नहीं करना है, वरना क्या होगा, कलाकंद जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो सारे ही कद्दू को मैंने अच्छे से देखिए ग्रेट कर लिया है। अब हमें चाहिए मावा। तो मैं इसके लिए ये 350 ग्राम के करीब मेरे पास मावा है। साथ में ही मैं ले रही हूँ चीनी। आप चाहें तो जो मिश्री होती है धागे वाली, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घी, और घी में हमें क्या करना है, जो हमने ग्रेट करके कद्दू को रखा हुआ है उसको हमें अच्छे से भून लेना है। इससे क्या होगा, हमारी जो बर्फ़ी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो कम से कम 5 से 7 मिनट इसको आपको घी में बहुत अच्छे से भूनना है, और धीरे धीरे गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है, तभी हमारा जो है बहुत टेस्टी सा कलाकंद रेडी होगा। तो ये देखिए सारा ही जो पानी है इसका सूख गया है, और जब कद्दू का सारा पानी सूख जाए तब उसी के बाद आपको इसमें दूध डालना है। तो दूध में कम से कम ½ kg के करीब मेरे पास दूध है, तो दूध मैंने डाल दिया है। अब इसको धीरे धीरे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि कद्दू जो है हमारा बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। अच्छे टेस्ट के लिए घर में जो फ्रेश मलाई होती है तो आप वो डाल दीजिए, अगर है तो आप डाल दीजिए, ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो खाली दूध से भी ये बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो कम से कम 15 से 20 मिनट हम जब इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे तभी हमारा जो है कलाकंद बहुत अच्छा सा बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से साइडों से सारे ही दूध को बीच में करते हुए इसको कलाकंद को आप पकाते रहिए। ये फलाहारी बर्फ़ी ऐसी है कि हर सीज़न में बनने वाली है, क्योंकि कद्दू जो होता है पीला पेठा वो हर सीज़न में आसानी से मिल जाता है। जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। बहुत ही अलग तरीके से बनी हुई है। तो हम कई तरह की बर्फ़ी बनाते हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं आपको कद्दू की रेसिपी दूँ, वो भी स्वीट्स में। तो ये मैंने अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, लेकिन आप क्या करें, अगर आप व्रत में, उपवास में बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे ही इसका कलर बहुत अच्छा आने वाला है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने चीनी डाल दी है, साथ में ही डाल दिया है मैंने मावा। तो मैं मावे का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते तो क्या करें कि ड्राई फ्रूट्स जो होता है उसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं डालना चाहते तो डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है, नारियल का बुरादा, आप अगर उसको भी डाल देंगे तो आपकी जो बर्फ़ी है कद्दू की कलाकंद बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अब ये पूरी तरह से गल गया है, तो इस तरह से इसको मिक्स करते हुए गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो अब जब कोई आपको उपवास हो या कोई भी पूजा की थाली हो तो आप इस कद्दू के कलाकंद को बनाकर भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, एक बार इसको ट्राई करके आप ज़रूर देखें। इसको जमाने के लिए आप किसी थाली या ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक थाली में घी लगा कर जमा लिया था। 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए इस तरह से हो गई है। तो मेरे पास चांदी का ये वर्क था, तो इससे बर्फ़ी जो है देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अगर आपके पास हैं तो इसको ज़रूर लगाइए। तो इस तरह से देखिए सारे ही चांदी के वर्क को मैंने लगा लिया है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसके पीसीस को कट कर सकते हैं, छोटे चाहे छोटे कर सकते हैं, बड़े चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं। इस बार अगर आपका व्रत या उपवास है तो आप कुछ नया सा ट्राई करके देखें। इसको एक बार ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आने वाली है। जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो बहुत ही कम में हमारा बहुत ही टेस्टी सा कद्दू का कलाकंद बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसको किसी भी त्यौहार या किसी भी उपवास में बना सकते हैं। तो ये देखिए सारी ही बर्फियों के पीसेस को इस तरह से कट कर रही हूँ, और कोई भी इसे देखकर ये नहीं कहेगा कि ये कद्दू की बर्फ़ी है। बहुत ही टेस्टी सी, हलवाइयों से भी ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनकर रेडी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।